नमस्कार दोस्तों, बिटकॉइन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। बिटकॉइन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है आपको, एकदम बिगिनर हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 1-1.5 महीने में आप पूरी बिटकॉइन ट्रेडिंग के बेसिक्स, प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स में हमें ट्रेड करना चाहिए, मॉर्निंग में ट्रेड करना चाहिए, इवनिंग में ट्रेड करना चाहिए या नाइट में ट्रेड करना चाहिए। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज इस सिंपल सी चीज़ को ब्रेक डाउन करके हम 5 मिनट के अंदर सीखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना बेस्ट रहता है। देखिए दोस्तों, जो बिटकॉइन होता है वो 24/7 365 डेज ओपन रहता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे टाइम जोन्स होते हैं। यूएस सेशन अलग होता है, इंडियन एशियन सेशन अलग होता है, तो काफ़ी सारे सेशंस होते हैं। तो उन्हीं सेशंस के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। जिस सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है उस बारे में बात करेंगे, जिस सेशन में हम ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं, जिस सेशन में कम प्राइस एक्शन मूवमेंट होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत हम इंडिया में रहते हैं दोस्तों, हम इंडिया के हिसाब से चीज़ें बताएंगे आपको। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ मॉर्निंग होती है लगभग 5:30 बजे से, ठीक है। 5:30 बजे से लेके लगभग, जैसे आज का ये मार्केट है तो 5:30 बजे से लेके ये वाली जो 5:25 की कैंडल है, यहाँ से लेके और लगभग 12:30 बजे तक, लगभग 12:30 बजे तक हमारा एशियन सेशन चलता है, ठीक है। इस वाले सेशन में दोस्तों प्राइस का मोमेंटम जो होता है वो कम रहता है। अब कम से मेरा मतलब है दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट करते हैं उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि इसमें एक एक जो कैंडल बनती है वो लगभग $10, $15, $12 की बनती है, ठीक है। इस वाले सेशन में भी जो एशियन सेशन होता है सुबह से, जो सबसे स्लो सेशन, सबसे मतलब प्राइस एक्शन इसमें भी बनता है, प्राइस एक्शन इसमें भी वैसा ही काम करता है जैसे हर टाइम में करता है। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो रात का सेशन होता है 7 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक, उसमें बहुत अच्छा प्राइस एक्शन काम करता है। मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन सेम वैसा ही काम करता है पूरे दिन भर 24/7। आपको सेटअप आपका कभी भी मिल सकता है। अब जैसे आज देखिए, आज लगभग यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल आई 10 बजे, मॉर्निंग 10 बजे, ठीक है। तो ये तो एशियन सेशन में था, तो ऐसा तो नहीं है कि ये इस टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन या जो एक्चुअली 7 बजे से होता है, ठीक है। तो मोमेंटम कभी भी आ सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, आप स्लो मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं, 2 3 4 कैंडल्स में अपने टारगेट्स पाना चाहते हैं, तो आपके लिए 5:30 बजे से 12:30 बजे वाला जो टाइम फ्रेम है वो सबसे बेस्ट है। बिगनर हैं अगर आप, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी इसी टाइम में ट्रेड करता हूँ। दोस्तों पहला जो सेशन होता है वो होता है हमारा एशियन सेशन, जो कि सुबह के 5:30 बजे से दिन के 2:30 बजे तक चलता है। उसके बाद जो दूसरा सेशन स्टार्ट होता है दिन के 12:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक, उस सेशन को हम लंदन सेशन कहते हैं। उसमें वहाँ के एक्सचेंजेस खुलते हैं, वहाँ का मोमेंटम आता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम उस टाइम पे रहता है, लेकिन फिर उसके बाद आधे 1 घंटे में मार्केट स्टेबल हो जाता है 12:30 बजे के बाद से। तो उस टाइम पे आपको थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स मिल सकती हैं, जैसे देख सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि 100% मिलेगी। जैसे आज 12:30 बजे देखिए, मतलब ये आप अपने पीसी में भी खुद भी एक बार इसकी पूरी, ये देखिए, ये है 12:30 बजे की कैंडल, कितना तगड़ा मोमेंटम आया। क्यों आया दोस्तों ये? क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा लंदन सेशन है वो खुलता है, तो एक बड़ा मोमेंटम का उम्मीद रहती है। यहाँ से उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट स्टेबल हो जाता है। ये वाला जो लंदन सेशन रहता है वो हमारा लगभग रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। लंदन सेशन 9:30 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद एक और सेशन स्टार्ट होता है दोस्तों, जिसे न्यूयॉर्क सेशन बोलते हैं, जो कि अमेरिका का सेशन, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम आता है बिटकॉइन में। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल इसी सेशन में होता है, और इसी टाइम पे प्राइस एक्शन बहुत भयंकर मूवमेंट आते हैं। मतलब एक ही कैंडल आप लगा लीजिए, $100 की भी बन जाती है, 100 पिप्स कह लीजिए, 100 डॉलर कह लीजिए। एक ही कैंडल में आप $100 भी कमा सकते हैं। छोटा से ऐसे लेके बड़े बड़े टारगेट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क भी एसोसिएट होता है उसमें। मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको अगर आप बिगिनर हैं तो सुबह वाले सेशन में ही 5:30 बजे से जो हमारा एशियन सेशन है उसमें ट्रेड करना चाहिए। छोटी छोटी $10 की कैंडल बनती है, $10 में आप $20 $25 ईजी कैप्चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12:30 बजे से थोड़ी वॉलेटिलिटी तेज़ हो जाती है, थोड़ी हल्की सी बड़ी कैंडल्स बनती हैं 12:30 बजे से। जो अपना 9:30 बजे तक का टाइम है, रात के 9:30 बजे तक बड़ी कैंडल्स बनती है। उसके बाद जो 7 बजे के बाद वाला सेशन होता है शाम वाला, शाम के 7:30 बजे से, अभी लगभग 4:30 बज रहे हैं, अभी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। 7 बजे के बाद से दोस्तों, जैसे मैं आपको कल का दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है 7 बजे वाली कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं। एक एक कैंडल ही $20 की, 20 पिप्स की बनती है, मतलब 20 पॉइंट्स जो होते हैं इसमें। बड़े बड़े मोमेंटम यहीं पे आते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा एसोसिएट होता है। तो दोस्तों अगर हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मुझे लगभग
8-9 महीने होने वाले बिटकॉइन में ट्रेड करते करते। मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं सुबह पैसे नहीं बना सकता हूँ या फिर मैं सिर्फ रात ही को पैसे बना सकता हूँ। आप कभी भी इसमें पैसे बना सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद से ट्रेड करने का इसमें एक फ़ायदा यही है कि मोमेंटम बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं आपको, लेकिन उसमें रिस्क भी बड़ा हो जाता है। मैं $10 का ऐसा लेता हूँ, 20, 25, $30 तक का प्रॉफिट लेता हूँ, तो मेरे लिए मॉर्निंग सेशन भी सही है, क्योंकि हमें रात को टाइम, मुझे रात को ट्रेड करने में थोड़ा अलग अजीब सा लगता है, इसलिए मैं रात को ट्रेड फ़िलहाल नहीं करता हूँ। तो ये बात है, मॉर्निंग में मुझे ठीक लगता है। अपना मॉर्निंग रूटीन में भी ये आ जाती है ट्रेडिंग। हम सुबह 6-7 बजे से बैठ जाते हैं, 6-7 बजे से 2-2:30 बजे तक ट्रेड करता हूँ। लंदन सेशन का थोड़ा बहुत टाइम दे देता हूँ इसे, और उसमें भी आपको दिन भर नहीं बैठे रहना है, कभी कभी आप अपना कुछ और काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप बिगनर है तो मॉर्निंग में ही ट्रेड करिए, मॉर्निंग से दिन तक के टाइम में ट्रेड करिए। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको मोमेंटम, जैसे जैसे आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा, फिर आप धीरे धीरे करके अपना ड्यूरेशन है इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। आप एक ट्रेड मॉर्निंग में, एक ट्रेड शाम को भी कर सकते हैं। शाम को कम क्वांटिटी में आप अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं, मॉर्निंग में आपको क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, बस ये डिफरेंस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। सिंपल ही है दोस्तों, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं इसमें, लेकिन अपनी एक टाइम विंडो बनाइए। ये नहीं कि किसी सेशन, न्यूयॉर्क के सेशन के हिसाब से हम अपनी टाइम विंडो डिसाइड कर रहे हैं। आप कभी भी ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी टाइम पे ट्रेड कीजिए हमेशा। बिगनर है तो अपनी कोई भी टाइम विंडो बनाई थी 3-4 घंटे की, मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो। इवनिंग में बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, तो मेरे हिसाब से बिगनिंग में आपको इवनिंग की विंडो नहीं बनानी चाहिए। इवनिंग में आप मॉर्निंग में ही ट्रेड करें, कोई भी 3-4 घंटे अपने बनाएं और उसमें ट्रेड करें। स्लो मोमेंटम होते हैं, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दुगने तिगुने लगा लीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जिस भी टॉपिक पे आप आगे वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट करना दोस्तों। बाकी अगर ट्रेडिंग के लिए अभी तक आपने कोई भी अपना ब्रोकर सेलेक्ट नहीं, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, वहाँ पे आपको 0 ब्रोकरेज का ब्रोकर मिलेगा, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना। और इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। इस ब्रोकर में आपको ज़्यादा फीस नहीं देनी है, 5 मिनट में इसमें आपका अकाउंट बन जाएगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा इसका टर्मिनल। आप इसमें एक बार ट्रेडिंग करेंगे तो दोस्तों इस ब्रोकर को आप छोड़ नहीं पाएंगे, मिनिमम ब्रोकरेज। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें।